हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओस के बारे में। कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे नए मेन बोर्ड आईपीओस का अनाउंसमेंट हमको होता हुआ दिख रहा है, तो उन सब के ऊपर बात करेंगे। ऑलरेडी जो आईपीओ बंद हो चुके हैं, जिसमें फ्रैक्टल, जिसकी अब आप बिल्कुल लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं, और आई फाइनेंस, उनके ऊपर ही बात करेंगे कि क्या जीएमपी में एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बाकी जो नए आईपीओस खुले वहाँ पर क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, फ्रैक्टल और आई फाइनेंस, याद रखिएगा, ये दोनों आईपीओस तो आपको मंडे को अब लिस्ट होते हुए दिखेंगे। बहुत कह सकते हैं यहाँ पर अभी मार्केट में जिस तरीके से आज आपको एक ख़राब हालत देखने को मिली है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता हुआ दिखेगा, ये भी हम आगे बात करेंगे जीएमपी पे। लेकिन इससे पहले कौन से नए मेन बोर्ड आईपीओस आए हैं वो आपको बताता हूँ। तो इससे पहला दोस्तों जो निकल कर आता है आईपीओ, उसका नाम है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी। जी हाँ, ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी सारी डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। 24 से 26 ऑफ फरवरी के बीच में, याद रखिएगा, ये आईपीओ ओपन होगा। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू रखी गई है। 367 से 386 का प्राइस बैंड है। 32 शेयर्स का लॉट साइज दोस्तों कंपनी ने रखा है। फ्रेश इशू है पूरा का पूरा। कितने करोड़ का आईपीओ है? मात्र 380 करोड़ का। जी हाँ, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। ओनली 380 करोड़ का ये इशू है जो आपको आता हुआ दिखेगा, लेकिन पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस का पार्ट नहीं है। कंपनी दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जो आगे की डिटेल्स दी उसमें क्यूआईबी के लिए हिस्सा रखा गया है 75%। जी हाँ, इस आईपीओ में 75% क्यूआईबी के लिए हिस्सा रहेगा, 10% एचएनआई के लिए हिस्सा रहेगा, माफ़ कीजिएगा, रिटेल के लिए हिस्सा रहेगा, और 15% एचएनआई के लिए हिस्सा रहेगा। 310 करोड़ का इशू है, और रिटेल के पास 10%, मतलब कुल मिलाकर रिटेल को 31 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखेंगे, जो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम है। बट बात यही है कि 31 करोड़ रुपीज़, याद रखिएगा, रिटेल के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, क्योंकि 10% इस आईपीओ में हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी ऐसा नहीं कि ख़राब कंपनी है, ग्रोथ आप कह सकते हैं कि उतना तेज़ी से कंपनी नहीं कर पा रही है, वो ज़रूर एक पॉइंट है जो मार्केट देखेगा। FY24 से 25 के बीच में कंपनी की ग्रोथ हमको अच्छी देखने को मिली थी, बट FY23 से 24 के बीच में कंपनी की ग्रोथ नहीं आई थी। तो ये है कि हाँ, अभी जो FY25 बीता है उसमें तो कंपनी ने अपने आप को बढ़ाया है, ग्रो किया है। सो अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है, वो लेकर दोस्तों आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ अराउंड 10.96, प्री आईपीओ की बात कर रहा हूँ, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत महंगा लगता है, बट द पॉइंट इज कि क्या इसको बाकी जो कंपनीज लाइक त्रिभुवन दास भीमजी जावरी लिमिटेड, अगर इसका आप पी देखेंगे तो वो लगभग 15 के आसपास हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा थंगमाइल ज्वेलरी ऑलमोस्ट 81 के आसपास का पी है। सेनको गोल्ड का 33 के आसपास का पी है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, वो मेजरली आपको ज्वेलरी बिजनेस देखने को मिलते हैं, इनकी डायमंड का बिजनेस मेजर है, तो वो एक ज़रूर पॉइंट हो सकता है। बट हाँ, डिटेल में हम जल्द बात करेंगे। ये आईपीओ ज़रूर आ चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको बहुत जल्द ओपन होता हुआ दिख सकता है, और पीएनजीएस रेवा डायमंड से पहले ओपन होता हुआ दिख सकता है। नाम है दोस्तों उसका क्लीन मैक्स एनवायरो। खबर दोस्तों ये निकल कर आ रही है कि कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है 20 तारीख से। जी हाँ, 28 से हो सकता है कि दोस्तों आपको आईपीओ ओपन होता हुआ दिख जाए। किसका? क्लीन मैक्स एनवायरो का। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने एक प्री आईपीओ राउंड किया, काफ़ी बड़ा प्री आईपीओ राउंड था, जिसके कारण जो इस आईपीओ का साइज़ रहेगा उसको भी याद रखिएगा, कट किया जाएगा। बट अभी तो ये बताया जा रहा है कि 20 से 24 के बीच में ये इशू हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है। ऐसे 5200 करोड़ का इशू है, लेकिन जैसे मैंने कहा प्री आईपीओ राउंड हो चुका है, उसमें करीबन कंपनी ने 1300 करोड़ के आसपास, याद रखिएगा, जुटाए हैं। तो आप मान के चलिए 5200 करोड़ का तो नहीं रहेगा, उसमें 1300 करोड़ ऑलरेडी आप कट कर लीजिए, और उसके बाद जाकर दोस्तों जो साइज़ बचता है उसमें भी आप कह सकते हैं कमी देखने को मिल सकती है। रीज़न बीइंग अभी करंट जिस तरीके का मार्केट का स्टेटस है, राइट, मार्केट्स उतने ज़्यादा अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं बाजार में। आप समझ सकते हैं आईपीओस को उतना अच्छा एक्शन भी नहीं मिल रहा है, तो कंपनी से सोच के चल रही है कि बेटर है कि हम इतना बड़ा आईपीओ ना लेकर आए, और ऐसा आईपीओ लेकर आए जो भर भी जाए, निवेशकों को पसंद भी आ जाए। बट वही ना कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं अभी। वैल्यूएशन अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्लियरली नहीं लगा रहे। और हमने देख लिया फ्रैक्टल और आई फाइनेंस के अंदर कि कोई पैसा हमको आता हुआ नज़र नहीं आया है। और हो सकता है कि बोले उनकी वैल्यूएशन भी सही हो, बट स्टिल अभी मार्केट में, स्पेसिफिकली आईपीओ मार्केट में, ऑप्टिमिज्म नहीं पैसिमिज्म है। बहुत क्रूशल होगा, याद रखिएगा, लिस्टिंग जो हमको देखने को मिलेगी फ्रैक्टल और आई की। अगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर होगी तो मूड माहौल बहुत सुधरेगा आईपीओ का, बट नहीं होगी तो ये अपने आप में याद रखिएगा उल्टा भी पड़ सकता है, और फिर इन बाकी आईपीओस की भी हो सकता है हालत ख़राब हो जाए। इसके अलावा एक और कंपनी दोस्तों ये भी ओपन कर सकती है अपना आईपीओ 20 से 24 के बीच में, और ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ, नाम है गॉडियम आईवीएफ। जी हाँ, गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ करके इस कंपनी का नाम है। ये आईपीओ भी आपको लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। ये आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल रहेगा, बट बहुत छोटा आईपीओ रहेगा। कंपनी का ओवरऑल आप बिजनेस समझ ही चुके होंगे नाम से। बाकी इस आईपीओ में 35% का याद रखिएगा रिटेल के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी
छोटी सी कंपनी है, लेकिन हाँ ग्रो करती हुई दिख रही है। 44 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY23, 48 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY24, 70 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था इन FY25। बट लगातार दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ दिखा है। बट अगेन जिस मैंने कहा, ये IPO 200 करोड़ से भी छोटा हो सकता है, राइट। तो छोटी सी कंपनी का IPO है, बट लेट्स सी क्या कर पाता है ये, राइट। अब चलिए कुछ अपडेट्स पे बात करते हैं। अपडेट्स में दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि राज़ोर पे ने पिक कर लिए हैं 4 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फॉर देयर $700 मिलियन प्लस IPO। तो ये खबर निकल कर आ रही है कि राज़ोर पे ने दोस्तों 4 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को यहाँ पर चूज़ कर लिया ताकि वो अपना IPO लेकर आ सकें। और एडवाइज़र याद रखिएगा नियुक्त करना पड़ता है आई बैंक्स को, यानी इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, ताकि याद रखिएगा वो वैल्यूएशन इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है, राइट। वो तय करते हैं, उसके बाद कंपनी DRHP अपनी फाइल करती है। सो राज़ोर पे भी अब दोस्तों बहुत जल्द अपना IPO लेकर आएगा और जैसे मैंने कहा $700 मिलियन के आसपास का ये IPO रह सकता है। अगर $700 मिलियन को आज के हिसाब से भी देखा जाए तो ये कितना होता है, राइट। ऑलमोस्ट 6000 करोड़ से ऊपर का आपको IPO देखने को मिल जाएगा। इसको शुरू किया था बाय IIT रुड़की अलुमिनाई, जिसमें बेंगलुरु बेस्ड लीडिंग ओमनी चैनल पेमेंट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। और कंपनी का बिजनेस को अगर आप देखेंगे बैक किया गया है बाय GIC, पीक, XV और टाइगर ग्लोबल, राइट। इन बड़े फंड्स के द्वारा याद रखिएगा यहाँ पे आपको बैकिंग मिलती है, तो नो डाउट वो तो है ही। रीसेंट पिचेस में देखा गया राज़ोर पे ने पिक किया है एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल, JP मॉर्गन और सिटी को फॉर इट्स IPO सिंडिकेट। सो अब देखते हैं यहाँ पर कब कंपनी याद रखिएगा पेपर्स फाइल करते हुए, तो चुना है तो वैल्यूएशन तय होगी, उसके बाद जाकर याद रखिएगा कंपनी के द्वारा ये भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियली पेपर्स फाइल किए जाए। लेकिन हाँ ये बिल्कुल बात है कि कंपनी अपने IPO प्रोसेस को शुरू कर दिया है। देन आते हैं दोस्तों अगली खबर पर। अगला खबर है NSE के IPO को लेकर। तो दोस्तों NSE के IPO ने जो IPO का पैनल याद रखिएगा नियुक्त किया है, उसने पिक किया है रॉथस्टाइल्ड को टू ओवरसी IPO प्रोसेस। जी हाँ, तो रॉथस्टाइल्ड को याद रखिए कंपनी ने यहाँ पर चुन लिया है कि ये पूरी IPO प्रोसेस को देखेंगे और IPO लेकर आने में मदद करेंगे। यहाँ पर दोस्तों खबर ये आ रही है कि जो एडवाइज़र है वो रॉथस्टाइल्ड को चुना गया है और आपको पता है ये पूरा पैनल क्रिएट किया गया है ताकि जो NSE की फिर से IPO कमेटी है उसको बनाया गया और ये चाहते हैं कि इस बार कोई भी भूल चूक ना रहे, राइट। NSE चाहता है कि अब तो बिल्कुल हमको लिस्ट होके ही रहना है, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि लगातार काफ़ी काम फास्ट ट्रैक से हो रहा है। बहुत पॉसिबिलिटी है, मुझे लगती है कि मार्च के अंदर ही कंपनी हो सकता है कि अपने पेपर्स फाइल कर दे, तो कर दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लगातार दोस्तों कंपनी का जो कामकाज चल रहा है IPO को लेकर वो इतना तेज चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नई खबर निकल कर आती है और ये दिखाता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि जल्द से जल्द हमको अपना IPO लेकर आना है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे और अगली खबर है आज कुछ IPOs को अप्रूवल मिला है। जी हाँ, आज सेबी ने दोस्तों 5 IPOs को अप्रूव कर दिया है और ये कौन से 5 IPOs है चलिए आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें विरूपक्षा ऑर्गेनिक्स, ड्यूरोफ्लेक्स, हेक्सागन न्यूट्रिशन, ये कुछ कंपनीज़ है जिनको आज अप्रूवल मिला है। टोटल 5 कंपनीज़ है जिनको अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है और कैपिटल मार्केट्स ने आज इन 3 कंपनीज़ के अलावा प्रीमियर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन और ओम पावर ट्रांसमिशन को भी याद रखिएगा हरी झंडी दे दी है कि आप चाहे तो अपना IPO लेकर आ सकते हैं। मतलब सेबी की तरफ से याद रखिएगा मंजूरी जो है वो मिल गई है। अब इन कंपनीज़ को अगले 1 साल के अंदर अपना IPO लेकर आना है। विरूपक्षा ऑर्गेनिक्स दोस्तों इन्होंने अपनी DRHP फाइल की थी इन सितंबर 2025। 740 करोड़ के आसपास का ये IPO लेकर आपको आते हुए दिखेंगे। जो पैसा चाहिए इनको एक्सपांशन और डेट रीपे करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कोई भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर OFS का कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा ड्यूरोफ्लेक्स आप जानते हैं ये मैट्रेस मेकर, इसने भी पेपर्स फाइल किए थे अक्टूबर के अंदर और ये भी अपना IPO लेकर आएंगे। फ्रेश इशू रहेगा करीबन 183 करोड़ का, बाकी का 2.25 करोड़ शेयर्स कंपनी बेचेगी थ्रू OFS, तो ये भी अपना IPO लेकर आएंगे। देन इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी जो निकल कर आती है वो है मुंबई बेस्ड न्यूट्रिशन कंपनी हेक्सागन न्यूट्रिशन। इन्होंने भी अपने पेपर्स फाइल किए थे सितंबर 2025 के अंदर और ये एक प्योर OFS लाएंगे 3.08 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी आती है वो है प्रीमियर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। ये ऑपरेट करती है इन पाउडर्स एंड वायर्स कैटेगरीज ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल इंडस्ट्री। इन्होंने अपने IPO पेपर फाइल किए थे इन सितंबर 2025 और ये करीबन 2.79 करोड़ शेयर्स का IPO लेकर आएंगे, जिसमें फ्रेश प्लस OFS आपको दोनों देखने को मिलेगा। और इसके बाद आखिरी कंपनी आती है ओम पावर ट्रांसमिशन। ये एक EPC कंपनी है, इन्होंने भी अपने पेपर्स फाइल किए थे इन सितंबर 25 ताकि अपना IPO लेकर आ सके। लगभग 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स कंपनी लेकर आएगी, जिसमें 90 लाख शेयर्स रहेंगे फॉर फ्रेश इशू और 10 लाख शेयर्स रहेंगे फॉर OFS। तो ये 5 कंपनीज को याद रखिएगा आज अप्रूवल मिल चुका है, नहीं अब कभी भी आप इनका IPO आता हुआ देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं GMP में। तो देखिए अभी तक क्लीन मैक्स एनवायरो की GMP में तो कोई आपको शुरुआत देखने को नहीं मिली है, लेकिन PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी की GMP लगातार चलती हुई दिख रही है। लगभग 5-6% के आसपास ट्रेड कर रही है, कई जगह पे 30 रुपये भी जाता हुआ दिखा है। बट अगेन बहुत फ्लक्चुएशन है, रीज़न बीइंग आप मार्केट का हाल समझ ही रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स, यहाँ पर तो आप कह सकते हैं हालत बहुत ही ख़राब है, बिकॉज
माइनस में दोस्तों जीएमपी चल रही है, आज लगभग 30 रुपये तक माइनस में जाके आ रही है, अभी -15 रुपीज़ चल रही है। बहुत टफ हो गया ये कह पाना कि दोस्तों लिस्टिंग कहाँ पर होगी, राइट। मतलब क्या एक्सीडेंट ना हो जाए ये आईपीओ, ये अब अपने आप में लग रहा है, क्योंकि कंपनी उतनी ख़राब नहीं थी, बट नो डाउट यहाँ पर कह सकते हैं जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला अपने आप में वो ख़राब था। और अब जीएमपी में जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है वो और ख़राब है। देन आई फाइनेंस यहाँ पर भी -3 रुपीज़ के आसपास जीएमपी चल रही है। तो दोनों याद रखिएगा आईपीओ जो है वो नेगेटिव जीएमपी ट्रेड कर रहे हैं। अगर इनकी लिस्टिंग आप मान के चलिए 5-10% नीचे हो जाती है तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव याद रखिएगा आईपीओ मार्केट्स के लिए होगा। सो अब देखते हैं क्या होता है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए अगर ये आईपीओ अच्छे हो गए तो मार्च में तो आप आईपीओ को सुनामी देख लेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अब बहुत सारी कंपनीज जो लगातार तैयार बैठी कि बस हमको आईपीओ पेपर्स फाइल हमने मतलब आईपीओ क्या फाइल करना है, अपनी आरएचपी फाइल करनी है, वो रुके हुए इसलिए बिकॉज उनको लग रहा है कि मार्केट अपने आप में अच्छा नहीं है। और आप समझ सकते हैं मार्केट में जिस दिन गिरावट होती है इस तरीके की गिरावट होती है कि अपने आप में पूरा मूड माहौल चौपट हो जाता है, राइट। तो वही आज भी होता हुआ दिखा है और जीएमपी में आप समझ सकते हैं इसी प्रकार का एक्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।